अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे और आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सबका दिल से बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह इन मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। जी व्यूवर्स, आज मेरा दाल चावल खाने का बहुत दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा अफ्तारी में बना लेते हैं। और दाल हमारी तकरीबन यहाँ पे तैयार हो ही चुकी है, तो बस इसको लगाना है तड़का। यहाँ पे मैंने लहसुन पीस के इसको ढक के रखा हुआ है, तो बस इसको फ्राई पैन को भी धोएंगे, धो के इसको लगाते हैं फटाफट तड़का। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे और हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और यहाँ ये अब खिलौनों के साथ खेल रहे। कल इसको मैंने वो बड़ी वाली गाड़ी दिलाई है येलो कलर की, वो इसने तोड़ ही दी आज। तो खैर बच्चे तो तोड़ फोड़ करते ही रहते हैं। और यहाँ जो है ना हमारे कपड़े वगैरह भी सारे सूख गए हैं, कंबल भी सूख गया, तो इसको अभी मैं उतार लेती हूँ। बस दाल को तड़का लगा के इनको उतार के समेट के रख देती हूँ। कंबल तो वैसे मैंने आज रख देना है क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो रही हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसको जो है ना मैं धो के रख दूँ, बस कल मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने इसको धो दिया था। तो बस अब इसको उतार देते हैं। अब बनाते हैं दाल, उतार देते हैं, अब इसको तड़का लगा लेते हैं। तो जी बस मैंने तड़का लगा दिया है, सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन का तड़का लगाया है और हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। बस ये बर्तन थोड़े से हैं, ये भी फटाफट मैं धो लेती हूँ। दाल भी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम बनाते हैं चावल उबाल के फिर मैं जल्दी से रूह अफ़ज़ा तैयार कर देती हूँ। बस दाल तकरीबन हमारी तैयार हो ही चुकी है। यार व्लॉग बनाने में थोड़ा मसला होता है, मोबाइल पकड़ने वाला होता नहीं है कोई, और स्टैंड मैंने छोटा वाला लिया नहीं है, मोबाइल वाला स्टैंड लेकर आऊँगी छोटा। हमारी दाल तो हो चुकी है तैयार और तड़का भी लगा दिया इसे और अब चूल्हे से उतार दिया। अब जल्दी से चावल उबालने के लिए पानी चढ़ा देते चूल्हे पे क्योंकि टाइम होने वाला है, फिर रूह अफ़ज़ा भी बनाना है। और आज मेरी तबीयत भी बहुत अजीब सी हो रही है, बर्फ़ में कहीं से भी लेकर नहीं आई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने की। बस मैंने सोचा बस आज ऐसे ही गुजारा कर लेती हूँ क्योंकि आपको अब ख़ुद ही पता चल रहा होगा मेरी आंखों में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, मुझे खुद महसूस हो रहा है। और मेरे जो है ना आँखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं क्या हो रहा है। 2 दिन से इस तरह हो रहा है, पहले ठीक था माशाल्लाह से, आज सुबह उठी तो आज भी ऐसे ही हो रहा था। खैर बीमारी खुद आई है तो खुद ही चली जाएगी इंशाल्लाह। तो जी बस यहाँ हमारी इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है और यहाँ सुभान मांग रहा है दुआ। आमीन आमीन। बाकी खाना हमारा ये रखा है और हमारा रूह अफ़ज़ा भी तैयार है। हमारी इफ्तारी की तैयारी बस हो चुकी है। सुभान अज़ान होने वाली है, क्या हो गया जल्दी जल्दी शुरू कर दिया आपने? चले आप खाएं, आपका तो रोज़ा नहीं है, आप तो छोटे बच्चे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तो पढ़ें सुभान, बिस्मिल्लाह पढ़ें। निरहीम माशाल्लाह। चलें आप शुरू करें। हाँ अज़ान होने वाली, बस मैं भी शुरू करती हूँ, ठीक है? हो गई है? किसने बोला है? अच्छा अभी होने वाली है। अच्छा ठीक है, हो गई। आपको मना भी नहीं कर सकते, आप तो बस गुस्सा करने लग जाते हैं। तो आप मुझे तंग करते हैं ना, शरारतें करते हैं। मैं वैसे तो नहीं रोती, हिम्मत रखती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग होके चलती हूँ, लेकिन कभी कभी जब हिम्मत हार जाती हूँ ना तो यकीन करें मैं बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं क्या है मेरे नसीब में, क्या लिखा हुआ है और आगे क्या होना है। फिर सब अल्लाह पे छोड़ के फिर खुद को तसल्ली दे देती हूँ कि इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा। अल्लाह पाक की ज़ात है जो कभी इंसान को मायूस नहीं करती। ये तो इंसान है, इंसान का साथ छोड़ देते हैं लेकिन अल्लाह किसी का साथ नहीं छोड़ता। बस यही सोच के दिल को तसल्ली आ जाती है और सुकून मिल जाता है, फिर सब्र भी आ जाता है बंदे को। जल्दी करो। क्यों? जाना है। किधर जाना है? अम्मा के घर जाना है। अच्छा अभी लेके चलती हूँ। बस अफ्तारी भी हो गई है, काम भी सारा हो गया, बर्तन भी धो लिए हमने और बस सिलेंडर और चूल्हा रखा है, बर्तन रखे हैं, कपड़े भी सारे समेट के रख दिए हैं, कंबल रह गया है, ये वापस आके समेट के रखूँगी मैं। और यहाँ भी सारा काम हो गया, बस दाल उठाते हैं, अम्मा के घर लेके जाते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं। ये ठंडी हो गई है,
ये फिर हमारे कल काम आएगी। कल मुझे नहीं बनाना पड़ेगा खाना, रोटी बनाएंगे बस, दाल हमारी रखी होगी। चलें सुभान? ताला चाबी उठाना है सुभान। क्या कर रहे हैं? 1 मिनट, ताला चाबी लेके आ रही हूँ। कहाँ रखा है? इसके अंदर रखा है मेरे ख्याल में। तो जी बस हमारी इफ्तारी भी हो चुकी है और नमाज़ भी अदा कर ली है और बस अब हम जाएंगे अम्मी की तरफ। तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कल भी मैं बहुत रोई थी क्योंकि मेरा जो चैनल अभी मैंने दोबारा ख़रीदा है तो वो उसके जो है ना व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इसका 2100 घंटे जैसे वॉच टाइम था वैसे का वैसे रहता है। 1800 वॉच टाइम हुआ था जिसमें से 100 घंटा हुआ है बस, और 1900 हुए हैं अभी। 2100 घंटा भी रहता है। फिर मैं इसको कैसे पूरा करूँगी? ये जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा। चंद लोग हैं जो मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, वो प्लेलिस्ट ऑन करके से जाते हैं, उनकी वजह से जल्दी से जो है ना 100 घंटे पूरे हुए हैं। और पता नहीं, मैं समझती हूँ कि दूसरे जैसे भी व्लॉगर हैं उनके कैसे इतनी जल्दी इतने अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, और मेरे व्यूज़ उस वाले चैनल के आयशा सुभान फैमिली के जो है ना रुक गए हैं। 200 300 इससे ऊपर पहले भी नहीं आते थे, अब भी नहीं आते। 1000 व्यूज़ भी आ जाए ना, अगर 1K भी लग जाए ना उसको, तो भी उसका जो है ना 1 हफ़्ता लगेगा या 2 हफ्ते। तो इंशाल्लाह जल्दी वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। अब तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उसके जो है ना व्यूज़ बहुत कम है। 200 300 व्यूज़ आ रहे हैं तो वीडियो के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत की है। बाकी सब अल्लाह पे छोड़ा है और आप सब पे छोड़ा है कि आप सब मेरा कितना साथ देते हैं। तो जल्द से जल्द जो है ना मेरे उस चैनल का वॉच टाइम पूरा करवाएं। कल भी शायद मैं बहुत रोई हूँ, इस वजह से जाके शायद मेरी आंखें सूज गई हैं, स्वेलिंग हो गई है। तो जी बस हमारी तैयारी हो चुकी है, सारा काम भी हो चुका है। बस अब सुभान और मैं जा रहे हैं अम्मी की तरफ, थोड़ा वहाँ घूम फिर के आएंगे और उनसे मिलकर आएंगे थोड़ी देर, बस जब तक ईशा की अज़ान होती है फिर वापस आ जाएंगे। और यहाँ बाहर सहन में बहुत प्यारी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी और ठंडी हवा चल रही है। दिल तो करता है बस यहीं चारपाई लगाएं और बिस्तर लगाएं, बस सो जाएं यहीं पे सुकून से। बाहर तो बिल्कुल भी मच्छर नहीं है और पंखे की हवा से ये अल्लाह पाक की हवा जो है ना बहुत प्यारी है, ठंडी ठंडी। तो बस क्या कर सकते हैं, अगर ग्रिल लगी हुई होती है साइड पे या मेरा अपना घर होता तो फिर मैं ज़रूर ग्रिल लगवा लेती और सुकून से बाहर सोते सहन में। ये पूरी जो छत है ना, सहन की छत है, ये पूरी जो है ना ग्रिल से बंद करवा देती है और मैं सुकून से बाहर सो जाती। खैर इंशाल्लाह एक दिन अपना घर होगा फिर अपनी मर्ज़ी से बनवाएंगे। और आपको अगर छोटा सा हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।